अगर हम साइन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं तो टेन एक्स कॉट एक्स कॉसेक एक्स सेक एक्स इनका भी तो इंटीग्रेशन हमको मालूम होना चाहिए। इनको मालूम करते हैं ये, यानी कि इंटीग्रेशन आप सम स्टैंडर्ड फंक्शंस की बात कर लें, हम यहाँ स्पेशली 6 फंक्शंस की बात करने वाले हैं। फर्स्ट फंक्शन है, हमें इंटीग्रेट करना है टेन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे करते हैं, चलो देखो पहला पार्ट, टेन एक्स डी एक्स। टेन एक्स को इंटीग्रेट करना है अगर, तो क्या करो, टेन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स। सिंपल सा काम देखेंगे, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, तो बस उसी को कुछ सब्स्टिट्यूट कर लो। पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी, देन डिफरेंशिएट करेंगे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, और एक्स को लिखेंगे डी एक्स और यहाँ डी टी। तो सिंपल साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो गया। ये रिजल्ट यहाँ पर रख देंगे तो ये अपने पास ये जो इंटीग्रेशन था टेन एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, और नीचे हो जाएगा टी। हमें पता है डी टी बाई टी लॉग टी होता है, ये हो जाएगा माइनस का लॉग टी प्लस एक कांस्टेंट सी, टी की वैल्यू लास्ट में रखेंगे कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का लॉग कॉस एक्स प्लस सी। ये अपने पास टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया, टेन एक्स डी एक्स। माइनस को हटाने के लिए आप लॉग की प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पर अपने पास जो टेन एक्स का इंटीग्रेशन आया माइनस लॉग कॉस एक्स है, देखो कॉस एक्स है, इसको आप लिख सकते हो वन बाई सेक एक्स प्लस सी। फिर लॉग एम बाई एन वाली प्रॉपर्टी, यानी लॉग एम माइनस लॉग एन, क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग वन माइनस माइनस प्लस लॉग सेक एक्स प्लस सी। लॉग वन की वैल्यू हमेशा जीरो होती है कभी भी, तो लॉग वन तो जीरो हो गया, जीरो प्लस लॉग सेक एक्स, यानी कि अपने पास टेन एक्स का इंटीग्रेशन जो आ गया वो क्या आ गया, लॉग सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, आप ये भी याद रख सकते हो और आप ये भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी रखो या फिर लॉग सेक एक्स प्लस सी, दैट्स आंसर। सेकंड, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करना, तो जैसे टेन एक्स का किया उसी तरीके से कॉट एक्स को करेंगे। कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स, तो लिख दो कॉस एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स। फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है, तो उसी को मान लो पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट कर दो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स और टी का हो जाएगा डी टी। सब्सटीट्यूट करेंगे और बन जाएगा अपने पास कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू, यहाँ कॉस एक्स डी एक्स हो गया डी टी, और साइन एक्स के प्लेस पर टी, डी टी बाई टी सिंपल लॉग टी प्लस सी। बस लास्ट में क्या करिए, टी की जगह पर रख दीजिएगा साइन एक्स, हो गया लॉग साइन एक्स प्लस सी। ये अपने पास इंटीग्रेशन हो गया कॉट एक्स का। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कॉट एक्स डी एक्स, लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करके साइन एक्स को वन बाई कॉसेक एक्स लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा माइनस का लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी। ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे आपने टेन में दो पार्ट देखा, ठीक उसी प्रकार से आप कॉट एक्स के इंटीग्रेशन को भी इसी तरह से रख सकते हैं। थर्ड पार्ट अपने पास है सेक एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट। देखो अभी तक सिंपल था, हमने उसको साइन बाई कॉस में चेंज किया और इजिली हमारा रिजल्ट बन गया, बट यहाँ पर चेंज करने से काम बनने वाला नहीं, तो यहाँ पर कुछ स्पेशल टेक्निक लगाने पड़ेंगे, उसको लर्न रखना, उसको याद रखना बहुत जरूरी है। आपको सेक एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो सेक एक्स में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे, कर लेते हैं। यहाँ सेक एक्स अपने पास है ही, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और नीचे भी डिवाइड भी कर लेंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। ओके, ऐसा इसलिए किया ताकि हम नीचे जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करें तो ऊपर वाला फंक्शन हमको मिल जाए। तो अब तो इजी हो गया, पुट करें sec x प्लस टेन एक्स इक्वल टू टी, देन डिफरेंशिएट करेंगे sec x का डिफरेंशिएशन हमको पता है क्या होता है, sec x टेन एक्स, और टेन एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और
देखो सब में x है, यहां पर भी dx और यहां पर भी dx आएगा, उस dx को बाहर कर दे और इधर t का dt। यहां से आप चाहो तो sec x कॉमन कर लो, sec x कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, tan x प्लस sec x dx इक्वल टू dt। और ध्यान से देखो ऊपर वही चीज लिखा, sec x इंटू sec x प्लस tan x, सेम चीज लिखा है, तो उसके प्लेस पर हम dt रख देंगे। यानी कि अपने पास ये जो इंटीग्रेशन था sec x dx, ये क्या बन गया, इधर ये वाला जो पार्ट था dt और नीचे बन गया t। बस dt बाई टी अगर है तो उसका इंटीग्रेशन सिंपल जानते हो, log t। ये हो जाएगा अपने पास log t प्लस c। t की जगह आप क्या रख दोगे, sec x प्लस tan x। यानी कि अपने पास जो इंटीग्रेशन बनकर आ गया इस sec x का, वो क्या आ गया, log sec x प्लस tan x प्लस c। ये बनकर आया। ओके, आई होप कुछ तो समझे होंगे। इसका सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हमें बस ध्यान ये रखना था कि sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी प्रकार से cosec x जो है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। cosec x का इंटीग्रेशन करना है, cosec x में भी आप क्या सब्स्टिट्यूट करें जिससे काम हो जाए, तो इसके लिए भी आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि cosec x माइनस cot x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो क्या बन जाएगा, ये है अपने पास cosec x, साथ में मल्टीप्लाई होगा cosec x माइनस cot x, नीचे डिवाइड भी करेंगे उसी से cosec x माइनस cot x। ठीक है, इसके बाद ये जो नीचे लिखा है cosec x माइनस cot x, इसके को कुछ मान लीजिए। चलो मान लेते हैं कि cosec x माइनस cot x इक्वल टू t। पुट cosec x माइनस cot x इक्वल टू t। फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे, cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का cosec x इंटू cot x। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cot x का होता है माइनस का cosec स्क्वायर x, तो माइनस माइनस प्लस cosec स्क्वायर x, सब में x है तो बाहर लगा दीजिए dx और इधर t का dt। ठीक है, इसमें से आप माइनस cosec x कॉमन कर लीजिए या cosec x सिंपल कॉमन करेंगे, cosec x कॉमन करेंगे तो इधर वाला पार्ट में प्लस वाला पहले लिखता हूं, cosec x यहाँ माइनस है, माइनस cot x dx इधर dt। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, जो ऊपर लिखा था वही चीज यहाँ पर बन जाता। अब क्या है, अब तो हो गया काम। यहाँ cosec x dx इक्वल टू इधर हो जाएगा ऊपर dt नीचे t, dt बाई टी इसका इंटीग्रेशन log t प्लस c। t की वैल्यू रख दीजिए, कम हो जाएगा, cosec x का इंटीग्रेशन अपने पास आ जाएगा। यानी कि cosec x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, log cosec x माइनस cot x प्लस c। ठीक है, तो cosec x का इस प्रकार से अपने पास इंटीग्रेशन बन गया, log cosec x माइनस cot x। आई होप आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनके इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स। फिर इसके बाद आता है सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और लॉग कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है, कॉसेक एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो आई होप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो इंटीग्रेशन थे वो तैयार हो चुके हैं। आपको उसको लर्न रखना बहुत जरूरी है, लर्न नहीं रहेगा तो फिर अप्लाई कहाँ अप्लाई करोगे। ठीक है, पहले लर्न रखना जरूरी है। हाँ, इनके डेरिवेशन भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए डेरिवेशन भी साथ में तैयार रखिए। अब दो बचे हैं 5 और 6, उनको भी कर लेते हैं। 5 पार्ट इंटीग्रेट करना है 1/√x² प्लस ए स्क्वायर, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। डेरिवेशन आपको आना चाहिए, डेरिवेशन आएगा तभी इसके सवाल लगा सकते हो। पता चला लड़ाई लड़ने जा रहे हो, लड़ाई लड़ने जाने से पहले अपने हथियार तो दुरुस्त करो। बिना हथियार के कौन सी लड़ाई होगी, अपने अस्त्र शस्त्र व्यवस्थित रखो। अस्त्र शस्त्र इसका क्या है, सूत्र। गणित का तो सबसे बड़ा अस्त्र क्या है, सूत्र। सूत्र आता नहीं तो फिर मैथ कैसे लगेगा।
इसलिए पहले मैथ के सूत्र तो तैयार करो, ठीक है। बस सूत्र ही तो तैयार करना होता, बाकी तो ऑटोमेटिक लगता चला जाता है। चलो देखते हैं यहाँ पर। पहले तो अपना पुराना जो याददाश्त है उस पर जरा जोर डालो। हमने बताया था सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन कहाँ कैसे करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या इसको चाहो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख लो। ऐसा कभी भी होता था तो हम हमेशा क्या याद रखते थे, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो बस वही कर लेते हैं। यहाँ पर तुरंत क्या करें, पुट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, फिर डिफ्रेंशिएट करें। डी एक्स ए कॉन्स्टेंट है, टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, रख दो। तो कुछ करना नहीं बचा। ये इंटीग्रेशन अपने पास जो था, ये डी एक्स बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये चेंज हो जाएगा। डी एक्स की जगह हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। हमारी पूरी कोशिश होती है ए स्क्वायर को बाहर करके रूट को हटाने की, बस इसीलिए ऐसा सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे ध्यान से देखो ए स्क्वायर दोनों में है, बाहर हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। ए से ए हटा दो, क्या बच रहा है और आगे देखते हैं। यहाँ पर अपने पास हो गया ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे जरा ध्यान से देखो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा याद होगा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा जब रूट के अंदर है, रूट से बाहर करोगे तो सिंपल सेक थीटा सेक थीटा। अब सेक से इसका ये स्क्वायर हटा दो, तो ये इंटीग्रेशन क्या बन गया, सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन अभी हमने ड्राइव किया था, क्या होता था, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अभी तो पढ़ा था, प्लस सी। अभी हमें ध्यान रखना है थीटा को हटाना, तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ से अगर आप टेन थीटा निकालते हो, टेन थीटा हो जाएगा एक्स बाई ए। यहाँ इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, लॉग सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आराम से लिख सकते हैं, अंडर रूट लगा दिया तो कोई दिक्कत है नहीं। और ये प्लस टेन थीटा, अब टेन थीटा के प्लेस पर एक्स बाई ए रख दो, हो गया काम। डी एक्स बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा की जगह एक्स बाई ए, यानी कि वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, प्लस टेन थीटा मीन्स एक्स बाई ए प्लस सी। थोड़ा सा और अरेंजमेंट करना बचा है, यहाँ पर ए स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस इधर एक्स है ही, और ध्यान से देखो नीचे ए स्क्वायर बचेगा, अंडर रूट से बाहर करेंगे तो ए हो जाएगा, यानी कि ये डिवाइड में आ जाएगा ए प्लस सी। अब यहाँ पर log m बाई एन का फॉर्मूला, यानी कि log m माइनस log n हो जाएगा, यानी कि log अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस log ए हो जाएगा। log ए कांस्टेंट है और c के साथ लगाओगे तो एक अनदर कांस्टेंट ही बनेगा, यानी कहने का मतलब अपने पास जो इंटीग्रेशन हो जाएगा डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू, थोड़ा अरेंज करके इसको लिख दें, log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक अनदर कांस्टेंट सी डैश डाल दें, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। पार्ट सिक्स इंटीग्रल है डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें भी सब्स्टिट्यूशन जब बताया था तो वहां बताया था कि कभी अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसा कभी नजर आए तो इसमें तुरंत क्या करना है, पुट करना है हमें एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, बताया रखा है हमने पहले। डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स, इधर ए सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, साथ में लगा दो डी थीटा। बस ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा अपने पास, डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स के प्लेस पर ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, नीचे
अंडर रूट एक्स के प्लेस पर रखेंगे ए सेक थीटा, यानी ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई होके, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। नीचे देखो ए स्क्वायर कॉमन होगा, ए स्क्वायर कॉमन करेंगे बाहर मिलेगा ए, अंडर रूट के अंदर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ए से ए हटा दो। नाउ सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है टेन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ टेन थीटा आएगा, यानी ये बन जाएगा अपने पास सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा और नीचे टेन थीटा। टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका बचा, सेक थीटा का, डी थीटा। तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन तो अब आपको पता ही है क्या होता है। सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब यहां से अपने पास सेक थीटा कितना, सेक थीटा जो है वो एक्स बाई ए है। टेन थीटा को सेक थीटा में बदल लेंगे, क्या हो जाएगा, ये लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा को लिख लो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री बहुत काम की होती है। अब तो सब कुछ पता है, सेक थीटा की जगह एक्स बाई ए रख देंगे, तो रखने के बाद क्या बनेगा, ये बन जाएगा लॉग एक्स बाई ए प्लस अंडर रूट सिंप्लीफाई कर लेना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए आ जाएगा, पूरे के अपॉन में ए लिख लो, ये इतना मिलेगा प्लस सी। ये जो ए है कांस्टेंट ही है, माइनस लॉग ए करोगे तो लॉग ए कांस्टेंट है, एक अनदर कांस्टेंट जुड़ जाएगा इसके साथ। इसको आप क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का लॉग ए प्लस कांस्टेंट सी। अब देखो सी और ये माइनस लॉग ए कांस्टेंट है, तो इसको अनदर कांस्टेंट यूज कर लो, सी डैश लिख लो इसको, तो ये बन जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी डैश, यानी कि अपने पास इंटीग्रेशन आ गया डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट। तो इस तरह से हमने 6 स्पेशल इंटीग्रल पढ़ लिए हैं, और इनके फार्मूलों को याद रखना बहुत जरूरी है। कंफ्यूजन बहुत आता है, इसमें ध्यान रखिएगा। इससे पहले भी हमने कुछ इंटीग्रेशन पढ़े थे जिसमें साइन इनवर्स एक्स बाई ए वाला फॉर्म आया था, तो उसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना। साइन इनवर्स एक्स वाले में जो होता था, इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ऐसे टेन इनवर्स एक्स वाले में जब पढ़ा था तो उसमें अंडर रूट नहीं था, अंडर रूट के अंदर नहीं था, सिर्फ था ए स्क्वायर प्लस एक्स